बदलते समय के साथ हम सब में रिश्तों को निभाने की पेशेंस खत्म होती जा रही है। चाहे फिर वो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, सास बहू का रिलेशनशिप हो, दोस्ती का रिलेशनशिप हो या कोई भी, या तो हम उन रिश्तों को जाने अनजाने में तोड़ते जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनकी जुड़ने की उम्मीद को खत्म होता देख रहे हैं। तो ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि फिर से एक बार हमारी वो रिलेशनशिप्स को हम जोड़ सके, दोबारा से उनको बेटर बना सके? क्या ऐसा पॉसिबल है, ये जानने के बाद कि शायद वो रिश्ता काफी हद तक खराब हो चुका है? हाय एवरीवन, मेरा नाम शिल्पा विकास तलवार है। मैं एक साइकोमेट्रिशियन हूँ। सिंपल वर्ड्स में मैं लोगों को उनके साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर टेस्ट करती हूँ और काउंसिल करती हूँ। तो इस वीडियो में जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उनसे ना तो आपको सिर्फ एक उम्मीद की किरण मिलेगी, बल्कि अपने रिश्तों को, एग्जिस्टिंग रिश्तों को बेटर करने का शायद एक होप भी मिलेगी। टिप नंबर 1, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। दुनिया की बहुत ही जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सूजन हीटलर के मुताबिक हेल्दी फाइटिंग जैसी कोई चीज भी इस दुनिया में नहीं है। मैच्योर कपल्स, मैच्योर पीपल एक दूसरे के साथ आवाज ऊंची करके बहस करने की बजाय, लड़ने की बजाय बैठकर बातचीत करना प्रेफर करते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं अपने रिश्ते में। ऐसे में कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे आपकी मदद करती है? कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। बट किस तरीके का कम्युनिकेशन? कभी कभी कम्युनिकेशन बहस में भी बदल सकता है। तो ऐसे में किस तरह का कम्युनिकेशन या किस तरह की बातचीत आपके रिश्ते में सुधार ला सकती है? वो है सही समय और सही तरीके से की गई बात। अगर हम गलत समय पर सही बात को भी करना चाहें तो वो कई बार हमारे ऊपर उल्टी पड़ जाती है, वो हमारी हेल्प नहीं करती है। तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं और बातचीत का स्टेप लेना चाहते हैं, तो पहले सही समय का इंतजार कीजिए। वेट कीजिए कि सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए रेडी है कि नहीं। अगर सामने वाला आपकी बात को आराम से सुनने के लिए रेडी है, अपनी बातचीत उनके साथ बढ़ाइए। नॉर्मल बातचीत से बातों को शुरू कीजिए। अक्सर स्ट्रेस वाले माहौल के अंदर शुरू किया गया कोई भी टॉपिक बहस में बदल सकता है। सो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम सही समय की वेट करें और बात को सही तरीके से सामने रखें, ताकि बातचीत में, हमारे कम्युनिकेशन में हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। टिप नंबर 2, अपोलोजाइज, माफी मांगिए। अगर आपसे किसी भी रिलेशनशिप में छोटी या बड़ी कोई भी गलती हुई है जो आप जानते हैं, उसके लिए माफी मांगिए और दिल से माफी मांगिए। आप जिसके साथ भी अपने रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं या फिक्स करना चाहते हैं, बातचीत में, कम्युनिकेशन के टाइम पे आप अपनी बात को खुलकर सामने रखिए, अपनी सिचुएशन को, उन थॉट्स को जिनकी वजह से हम एक सिचुएशन में आए या आप किसी के साथ भी आप किसी सिचुएशन में गए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। बट साथ ही ये भी मानिए कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगने से ना तो आप एक ऐसी जोन से बाहर आ जाते हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहे होते हैं। माफ़ी मांगने से आप अपने रिश्ते को, जिसे एक नया रूप देना चाह रहे हैं, जिसे आप पहले से बेटर बनाना चाह रहे हैं, उसे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म देते हैं जो सच पे बेस्ड होता है। उसमें ना तो आने वाले टाइम में आपके मन में कोई भी गिल्ट रहता है, बल्कि
आपको इस बात की खुशी होती है कि आपने अगर किसी भी चीज़ को दिल से ठीक करने की कोशिश करी है तो उसमें कुछ भी, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं गया जो खुलकर बात नहीं करी गई। सो अपोलोजाइज फॉर एनी मिस्टेक इन द रिलेशनशिप जिसे आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। टिप नंबर 3, माफ करना। अगर आप किसी के साथ भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर सामने वाला भी आपसे माफी मांग रहा है किसी भी चीज को लेकर, अब इसमें प्लीज ध्यान रखिए कि हम अब्यूजिव बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी वे में अब्यूजिव बिहेवियर रहा है सो उस केस में हम नहीं ये सजेस्ट करते कि आप माफ़ कीजिए, माफ़ी मांगिए, वो बहुत ही अलग टॉपिक है। बट एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर एब्यूजिव बिहेवियर नहीं रहा हो, हालांकि आपके बीच में अच्छी सिचुएशन ना हो, बहुत ही स्ट्रेस हो छोटी बड़ी बातों को लेकर, उसमें अगर आपसे कोई माफ़ी मांगता है तो जितना चांस आप खुद उस रिलेशनशिप में चाहते हैं वो दूसरे को भी दीजिए। जब आप खुद माफ़ी मांग रहे हैं तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला आपको माफ़ करे ताकि आपको एक चांस मिले। बिल्कुल उसी तरह आपको दिल से दूसरे को माफ़ करने की उतनी ही ज़रूरत है क्योंकि वो भी एक चांस डिज़र्व करते हैं। ऐसे में जहाँ पर एक रिलेशनशिप में आपने खुलकर कम्युनिकेशन भी किया, अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी, आपने दूसरे को माफ भी कर दिया, एक ऐसे रिलेशनशिप की शुरुआत होगी जिसके अंदर आपको एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ खुशियां एक बहुत अलग रूप में मिलेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस टाइम पे, कोविड टाइम पे, जब लोग घर पे बैठे हैं, बहुत तरीके की बातें फैमिलीज़ में होती हैं, रिश्ते जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, शायद ये किसी की हेल्प कर जाए। और प्लीज़ हमारी अपकमिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।